आज मैं आपसे कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। मैं आपसे कोई चमत्कारिक उपाय बताने नहीं आया हूँ। मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि एक दिन अचानक आपकी किस्मत चमक उठेगी। आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई साझा करने आया हूँ जो सुनने में बहुत साधारण लगेगी, लेकिन अगर आपने इसे अपने जीवन में उतार लिया तो आप पाएंगे कि भाग्य आपके पीछे चलेगा, आप भाग्य के पीछे नहीं। आज का विषय है भाग्य को बस में कैसे करें। साथियों, हम अक्सर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, उसकी किस्मत अच्छी है, अगर मेरा भाग्य साथ देता तो आज मैं कुछ और होता। लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में भाग्य ही सब कुछ तय करता है? अगर भाग्य ही सब कुछ होता तो जंगल में रहने वाला एक साधारण बालक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति नहीं बन पाता। अगर भाग्य ही सब कुछ होता तो चाय बेचने वाला एक बालक नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। सच ये है साथियों, भाग्य लिखा नहीं होता, भाग्य बनाया जाता है। और आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो अगर आपने जीवन में उतार ली तो आप भी कह पाएंगे अब भाग्य मेरे बस में है। पहली बात, जिम्मेदारी लेना सीखो। साथियों, भाग्य को बस में करने का पहला नियम है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। जब हम हर असफलता का दोष हालात, लोगों या किस्मत पर डाल देते हैं तो हम अपने हाथों से अपनी ताकत छीन लेते हैं। जिम्मेदारी लेने का मतलब है अगर मैं गिरा हूं तो उठूंगा भी मैं ही। याद रखिए, जिस दिन आपने ये कहना बंद कर दिया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और ये कहना शुरू कर दिया कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसी दिन से आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने फैसलों की जिम्मेदारी उठाते हैं। दूसरी बात, अनुशासन को अपना दोस्त बनाओ। साथियों, टैलेंट से ज्यादा ताकतवर अगर कोई चीज है तो वह है अनुशासन। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाना, यही असली भाग्य निर्माण है। सुबह समय पर उठना, समय पर काम करना, मोबाइल से दूरी बनाकर अपने सपनों पर फोकस करना, ये छोटी छोटी आदतें ही आपकी किस्मत की दिशा तय करती हैं। लोग कहते हैं किस्मत वाले हो तो काम बन जाता है, लेकिन सच्चाई ये है जो रोज मेहनत करता है उसे लोग किस्मत वाला कहने लगते हैं। अनुशासन वह चाबी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। तीसरी बात, सही सोच विकसित करो। साथियों, जैसी आपकी सोच होती है वैसी ही आपकी दुनिया बनती है। अगर आप हर परिस्थिति में नकारात्मकता ढूंढेंगे तो आपको हर जगह रुकावटें ही दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप चुनौतियों में अवसर देखना सीख जाएं तो वही मुश्किलें आपके लिए सीढ़ियां बन जाएंगी। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही सोच भाग्य को बदलती है। सोच बदलो, नजरिया बदलो और आप देखेंगे परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। चौथी बात, धैर्य और निरंतरता। साथियों, हम सब जल्दी में हैं, हमें तुरंत परिणाम चाहिए। हम चाहते हैं कि आज मेहनत करें और कल सफलता मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। अगर किसान हर रोज बीज खोदकर देखे कि पौधा निकला या नहीं तो फसल कभी नहीं उगेगी। भाग्य भी ऐसा ही है। जब आप लगातार मेहनत करते हैं, धैर्य रखते हैं, हार मानने की बजाय टिके रहते हैं तो एक दिन वही निरंतरता आपके लिए चमत्कार बन जाती है। लोग उसे किस्मत कहते हैं, लेकिन वह आपकी अडिग मेहनत का परिणाम होता है। पांचवी बात, खुद पर विश्वास। साथियों, भाग्य को बस में करने की सबसे बड़ी ताकत है खुद पर अटूट विश्वास। अगर पूरी दुनिया आपको कहे कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आपका दिल कहे मैं कर सकता हूँ, तो मान लीजिए आधी जीत वही हो गई। महात्मा गांधी के पास न सेना थी न हथियार, लेकिन उनके पास विश्वास था अपने उद्देश्य पर, अपने रास्ते पर, और उसी विश्वास ने एक साम्राज्य को हिला दिया। विश्वास वह ऊर्जा है जो असंभव को संभव में बदल देती है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो भाग्य भी आप पर भरोसा करने लगता है। अंत में साथियों, भाग्य कोई जादू नहीं है, भाग्य कोई आसमान से गिरने वाली चीज नहीं है। भाग्य एक परिणाम है आपकी सोच का, आपकी आदतों का, आपके फैसलों का, आपकी मेहनत का। अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं, अनुशासन अपनाते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। याद रखिए, किस्मत हाथ की लकीरों से नहीं बदलती, किस्मत पसीने की बूंदों से बदलती है। आज फैसला कीजिए, अब आप भाग्य के भरोसे नहीं बैठेंगे, आप अपने भाग्य को अपने भरोसे पर चलाएंगे। और जब आने वाले समय में लोग आपकी सफलता देखेंगे तो कहेंगे कितना भाग्यशाली है, और आप मुस्कुराकर सोचेंगे ये भाग्य नहीं, यह मेरी बनाई हुई तकदीर है।